अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। यूपी में लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन से कम सीटें मिलने पर भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुटी है। वह 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति के सेमीफाइनल में सहयोगियों के बजाय अपने दम पर उतर सकती है। माना जा रहा है कि सिर्फ मीरापुर सीट पर आरएलडी को मौका मिल सकता है, जबकि बाकी 9 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। उपचुनाव के लिए सरकार और संगठन का पूरा ध्यान इन सीटों के जातिगत समीकरण पर है। दोनों मिलकर जीत की रणनीति बना रहे हैं। हम आपको बताएंगे भाजपा अपने दम पर क्यों चुनाव लड़ना चाह रही। सीटवार जातिगत समीकरण क्या है? आरएलडी की सीट को लेकर दावेदारी मजबूत क्यों है? 2022 में भाजपा इन 10 में से 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। उसने 3 पर जीत हासिल की थी। उसका सक्सेस रेट 37.8% रहा, जबकि निषाद पार्टी 2 सीट पर लड़ी और 1 पर जीत दर्ज की, यानी 50% सक्सेस रेट था। वहीं सपा 9 सीटों पर चुनाव लड़ी और 5 जीती। उसका सक्सेस रेट 55.55% रहा। रालोद 1 सीट मीरापुर से लड़ी और जीत हासिल की। रिस्क लेने की स्थिति में नहीं भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 में सहयोगी दलों का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। चाहे सुबह सपा हो या निषाद पार्टी या फिर अपना दल, तीनों ही सहयोगी दल अपने समाज के वोट भी सही तरीके से नहीं समेट पाए। राजभर समाज के नेता कहे जाने वाले सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए। मछुआरा समाज की राजनीति करने वाले संजय निषाद भी लोकसभा चुनाव में अपने समाज का वोट हासिल नहीं कर पाए। बीजेपी के सिंबल पर होने के बाद भी संत कबीर नगर से उनके बेटे प्रवीण निषाद को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अपना दल एसबी इस बार कुर्मी वोटरों को अपनी तरफ लाने में नाकाम साबित हुई। यही वजह है कि उपचुनाव में भाजपा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। योगी संभाल रहे 2 सीट का जिम्मा। सीएम योगी खुद संगठन के साथ मिलकर उपचुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं। योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी खुद अपने पास रखी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी 2-2 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। केशव प्रसाद के जिम्मे फूलपुर और मझवा है। ब्रजेश पाठक सीमा मऊ और करहल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की जिम्मेदारी मिली है। धर्मपाल सिंह को अलीगढ़ की खैर विधानसभा और गाजियाबाद की सदर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।